नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिमाचल बाइज में। आज हम आपको लेकर चले हैं हिमाचल की शान कांगड़ा किला। चलिए शुरू करते हैं इसकी खूबसूरत यात्रा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित यह किला लगभग 3500 साल पुराना माना जाता है। कांगड़ा किला भारत के सबसे प्राचीन, विशाल और ऐतिहासिक किलों में से एक है। तो दोस्तों, इस वक्त हम जो है वो खड़े हैं कांगड़ा में, जो एक किला है वहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि ये एक गेट है वहाँ किले का, तो इसके अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो वो हम उसको रिकॉर्ड करके जो वो आपके सामने लाएंगे। तो अभी चलते हैं इसके किले के अंदर और बाकी का इतिहास भी हम आपको दिखाएंगे। किला उस वक्त जब बनाया गया होगा तो उस वक्त की टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर बात करें तो आज तो टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस है, लेकिन उस वक्त भी अगर देखा जाएगा तो देखिए ये जो है वो पत्थर की चुनाई करी गई है यहाँ पर, और बिल्कुल अगर हाथ से देखा है तो बिल्कुल ये प्लेन किया हुआ है, इसको खुरदरा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी प्रकार से जो है वो हम आगे चलेंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं अंदर। तो ये है अंदर का थोड़ा सा दृश्य। दोस्तों, यह किला हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बाणगंगा और मंजेरी नदियों के संगम पर स्थित है। इसका इतिहास हजारों साल पुराना माना जाता है। कांगड़ा किले का निर्माण कटोच वंश द्वारा किया गया माना जाता है, जिनका इतिहास महाभारत काल तक जाता है। इसे भारत का सबसे पुराना जीवित किला माना जाता है। दीवारों पर जो है वो देवी देवताओं की आकृतियां भी बनाई गई हैं। बात करें अगर इन झरोखों की तो मेरे ख्याल से उस वक्त ये जो थे वो नीचे की तरफ देखने के लिए थे कि कहीं से किसी ने हमला तो नहीं किया, क्योंकि यहाँ से अगर नीचे की तरफ देखें तो नीचे दिख रहा है, तो किसी के आने की आहट या कोई चीज़ यहाँ से दिखाई देती है। तो शायद उस वक्त जो था वो ये देखने के लिए कि कोई आक्रमण या कोई चीज़ तो नहीं, ऐसी कोई एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही है। दोस्तों, यह किला अत्यंत धनी माना जाता था। यहाँ स्थित ज्वालामुखी, ब्रजेश्वरी देवी और अंबा माता मंदिरों के कारण किले में बेशुमार धन, सोना और कीमती रत्न संग्रहित थे। 1009 ईस्वी में महमूद गजनी ने किले पर हमला किया और यहाँ से अपार धन लूटा। इसके बाद भी कई बार किले पर आक्रमण हुए, पर कटोचों ने बार बार इसे वापस लिया। 1620 में जहांगीर ने किले को अपने नियंत्रण में ले लिया। जहांगीर ने इसे अपने शासन का महत्वपूर्ण सैन्य केंद्र बनाया। 18वीं शताब्दी के अंत में कटोच वंश के महान शासक महाराजा संसार चंद ने किले को फिर से अपने नियंत्रण में ले लिया। उनके समय में कांगड़ा किला सांस्कृतिक और शक्ति का केंद्र बन गया। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं किले के बिल्कुल किले के अंदर। तो यहाँ पर एक पीपल का पेड़ है और इस प्रकार से ये किला जो है वो देखने को मिलता है। ऊपर जो ये किला है वहाँ पर ये इस प्रकार का दृश्य, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिसमेंटल हो गई हैं ऑलरेडी। तो क्या क्या यहाँ पे कौन कौन सा क्या क्या था तो ज़्यादा तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन देखें तो ये शायद कमरे थे या क्या था, जो था वो बिल्कुल डिसमेंटल हो चुका है। लगभग कुछ ही चीज़ें जो हैं वो आप देख रहे हैं कि
बची हैं और बाकी जो है वो इस प्रकार की जो थी वो कलाकारी पत्थरों पे तराशी गई थी। 1809 में सिख महाराजा रणजीत सिंह ने किले पर अधिकार कर लिया। 1846 के प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद यह ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। 1905 में आए कांगड़ा के महाभूकंप ने किले के बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद यह खंडर बदल गया। आज भी यह भूकंप के निशान दिखाता है। दोस्तों, इस किले की हर दीवार सदियों पुरानी कहानी कहती है, वीरता की, संघर्ष की और उस इतिहास की जिसे आज भी लोग महसूस करने आते हैं। दोस्तों, किले के ऊपरी हिस्से से आपको दिखाई देता है कांगड़ा घाटी, ब्यास नदी और धौलाधार रेंज का शानदार व्यू। इसे लोग नेचुरल व्यू पॉइंट ऑफ हिमाचल भी कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अभी कहा कि इसे लोग नेचुरल व्यू पॉइंट ऑफ हिमाचल भी कहते हैं, तो आप देख रहे हैं कि सच में ही इसको जो वो हिमाचल का नेचुरल व्यू पॉइंट कहना उचित है। किले के भीतर मंदिर भी हैं जहां देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। मुगलों के हमलों में भी इसे खास सुरक्षित रखा गया था। दोस्तों, इस किले को देखने के लिए हिमाचल या देश के अन्य राज्यों से ही नहीं बल्कि देश के बाहर विदेशों से भी लोग जो वो इस किले की सुंदरता को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा सफर हिमाचल की शान कांगड़ा किले का। इतिहास, रहस्य और प्रकृति तीनों का ऐसा संगम शायद ही कहीं और देखने को मिलता है। अगर आपको यह जगह उतनी ही खूबसूरत लगी जितनी मुझे, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जल्द ही मिलेंगे एक नई जगह, एक नई कहानी और बिल्कुल नई वाइब्स के साथ। स्टे पॉजिटिव, स्टे वाइबिंग।